हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अगर म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना इतना ही इजी है तो सारी दुनिया या सारा इंडिया क्यों नहीं अमीर हो जा रहा है। लोग मेरे से बोले, अरे तुम सबको करोड़पति बनाए पड़े हो, इंडिया में पता है करोड़पति लोग का परसेंटेज क्या है। तो मैंने बोला हाँ यार, करीब इस बार इनकम टैक्स में करीब 2.16 लाख लोगों ने डिक्लेयर किया है कि दे आर करोड़पति, दे हैव द वैल्यूएशन ऑफ मोर देन करोड़। तो फिर मैंने बोला भाई, बोले कितने परसेंटेज में होगा ये सोचो। मैंने बोला करिए, अगर हमारी पॉपुलेशन अगर 141 करोड़ है तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 0.014% आएगा। मीन्स कितना आएगा, हर 10,000 में एक आदमी के पास कई करोड़ रुपए है, तो काफ़ी कम है। तब ये क्वेश्चन आएगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड से इतना आसानी से ही करोड़पति बन सकते हैं तो क्यों नहीं बन जा रहे हैं। तो इसके पीछे के कुछ कारण हैं जो मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा कि ये क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन है, अभी भी लोगों को लगता है जो पुराने माइंडसेट के हैं कि ये एक गैम्बलिंग है, ये एक सट्टा बाजार है, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, आज नहीं तो कल इसको डूब जाना है। तो इसके कारण वो लोग बैंक एफडी में खुश हैं या किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करके भी खुश हैं, लेकिन दे आर नॉट कमिंग फॉर द म्यूचुअल फंड। पहला ब्लॉक तो वो हो गया। अगर आप लोग भी, मतलब टीयर 1 सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बी ग्रेड पर टाउन में रहते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे आपके अगल बगल कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड में कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो ड्रीम 11 में क्रिकेट टीम बना के तो सट्टा खेल रहे होंगे वो काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपके फ्रेंड सर्किल में कितने लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ट्रेडिंग करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, इन्वेस्टमेंट करने वाले कितने मिलेंगे ये देखिएगा। और ट्रेडिंग करने वाले भाई लोगों से ही पूछ लीजिए कि भैया ट्रेडिंग कर रहे हो, साल में कितना % जनरेट कर रहे हो, ईयरली बेसिस पे या कंसिस्टेंट बेसिस पे या एवरेज बेसिस पे कितना % निकाल रहे हो। जो सेबी का डाटा बोलता है मोर देन 90% लोग तो लॉस में हैं। उसके बाद जो 5-6% बचे हैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट में आते हैं। उसके बाद जो 3-4% बचे हैं वो बैंक एफडी से भी कम निकाल रहे हैं। तो ये डाटा है हमारा सेबी का कि केवल 1% लोग हैं जो प्रॉफिट में हैं, और वो भी जो प्रॉफिट में, वो भी अपने प्रॉफिट का 40 to 45% जो है वो चार्जेज एंड टैक्सेस वगैरह में दे देते हैं। तो अमीर बनना है कौन? अमीर बनना है ब्रोकर, अमीर बनना है गवर्नमेंट। तो एक ये है कि पेशेंस की कमी है लोगों के कारण, उनको जल्दी से मनी चाहिए। आज पैसा डाला, ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग में क्या है, क्विक मनी आती है, क्विक मनी जाती है। लोगों के अंदर पेशेंस की कमी है, जिसके कारण वो ट्रेडिंग के लिए अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं और उसके कारण उनका नुकसान भी हो रहा है। अगर वो गहराई से सोचें, अपना 1-2 साल 3 साल का बैक ऑफिस से जाके P&L स्टेटमेंट निकालें कि वो कितना % अर्न कर रहे हैं, उन्हें निकलेगा कि यार मोस्टली तो नुकसान में ही है। अब आती है तीसरी पॉइंट में कि हमारे दिमाग में बचपन से हमको भरा गया है कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हम अचीवमेंट लेंगे। लाइक जितनी हम पढ़ाई करेंगे उतने ही हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, ग्रेड अच्छे आएंगे। जितना हम जिम जाएंगे, मेहनत करेंगे, उतनी ही हमारी बॉडी अच्छी बनेगी। तो वैसे ही हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी कि हम जितना मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा हमको अर्निंग होगी। बिल्कुल गलत। इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेट द मनी वर्क फॉर मनी। आपको बस एक अच्छा सा एसेट एलोकेशन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, एंड अपने अदर चीज़ों पे जहां आपका एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उन पे कंसंट्रेट करिए। आप जब जॉब कर रहे हैं तो जॉब में नई नई स्किल्स सीखिए। आप प्रूव करिए कि हाँ आप जो हैं अपने कलीग लोगों से बेटर हैं, और जॉब में आप एक्टिवली ज़्यादा इन्वॉल्व होइए सो दैट आपका वहाँ पे अर्निंग बढ़ा सके। इसमें म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, आपको जिसमें डालना है टाइम के फ्रेम के अकॉर्डिंगली। कम टाइम में आपको रखना है तो आप डेप्थ में रखिए, उससे ज़्यादा रखना है तो आप लार्ज कैप में रखिए, उससे ज़्यादा टाइम अगर आपको देना है तो मिड में रखिए, और भी ज़्यादा 10 ईयर देना है तो स्मॉल कैप में रखिए। और वहाँ चिंता मत करिए, वो रकम आपकी आधी भी हो जाएगी तो आप चिंता मत करिए, आपके अगले साल में वो 4 गुना हो जाएगी, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। तो आप टाइम अगर दे सकते हैं तो गो विद द रिस्कियर, स्मॉल कैप में चले जाओ। आज से 10 साल पहले किसी ने भी अगर मार्केट में खाली 20 लाख रुपए लगा दिए होते तो अभी किसी भी स्मॉल कैप में लगा दिए होते आज से 10 साल पहले, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि वो आज 1 करोड़पति होते। कुछ लोग तो 2 करोड़पति होते। कुछ फंड ने तो उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 10 ईयर में 10 टाइम्स दे दिया है, लेकिन 5 टाइम्स तो सबके पैसे बन गए हैं। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तब खाली किसी ने 20 लाख रुपए भी लगा दिए होते, वो आज के दौर में करोड़पति होता, अगर स्मॉल कैप में उसने किसी ने भी लगाए होते तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स। इसके अलावा क्या है कि कुछ लोग को लगता है कि मार्केट टॉप कर गया है, अभी कहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, ये तो टॉप में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अरे ऐसा मत सोचिए। 2020 में भी
जो निफ्टी था उसका प्राइस था 12,500, वहाँ से वो टॉप बनाया और उसके बाद कोविड के में फॉल में वो करीब 7,500 तक आया, वापस से गया तो फिर लोगों को लगा 12,500 टॉप है। देखो टॉप तोड़ा और अभी उससे मोर देन डबल हो गया है विद इन 4 ईयर टाइम ऑफ फ्रेम। तो आपको अभी का लग रहा है कि ये 2024 में आपको लग रहा है कि ये मार्केट ने टॉप बना दिया है, लेकिन अगर आप 2035 2040 में देखेंगे तो आपको ये बॉटम लगेगा कि जो 2024 में था। जो निफ्टी आपको 26,000 का दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हाई है, ये अगर लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बॉटम लगेगा। आप मार्केट के टॉप को और बॉटम को तो पिक कर ही नहीं सकते हो। आप जो लोग कोविड के बाद से वेट करते रह गए 12,500 में कि हम मार्केट गिरेगा तो हम लेंगे, मार्केट गिरेगा तो हम लेंगे, वो अभी तक वेट कर रहे हैं। मार्केट डबल हो गया वहाँ से। अब सोचो मार्केट यहाँ से हाफ होगा तब भी रखे, उनके लिए तो काफ़ी है वो ना 12,500। तो आपके पास जो भी है उसको अगर काफ़ी बड़ा एक अमाउंट है तो उसको आप स्ट्राइगर वे में जमा करते रहिए, और अगर एक मीडियम अकाउंट है या कम अमाउंट में पैसा आपके पास में है तो वो अभी से शुरू कर दीजिए। बेस्ट डे ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा है? वो है आज। टाइम क्या है सबसे अच्छा? अभी। तो आप वैसे इन्वेस्टमेंट करिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको। जैसे हम लोग अपना बच्चा भी होता है तो उसको थोड़ा जॉब पे भेज सकते हैं, बच्चा होने के बाद भी 22 साल लगते हैं ना उसको जॉब पे भेजने के लिए, तो वैसे ही इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आप जितना पैसा अपने बच्चों पे खर्चा करते हैं, एक बच्चे के बराबर का पैसा अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करेंगे तो आपका जब रिटायरमेंट होगा तो यकीन मानिए आपके जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा कमा के आपको जो तीसरे बच्चे, जो आपका एक नेक्स्ट बच्चा जिसको आपने माना है वर्चुअल बच्चा, वो आपको ज़्यादा कमा के दे देगा। और आपके लाइफ टाइम के लिए आपको किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी या किसी के ऊपर डिपेंड, एटलीस्ट फाइनेंशियली डिपेंड होने की तो जरूरत नहीं है। इमोशनली यू कैन डिपेंड, ये भी चीज़ें हैं। और कई बार क्या होता है कि जो हमारा रिलेशनशिप है, हमारे पास अगर पैसा रहता है तो दुनिया हमसे जुड़ी रहती है। सबको लगता है कि हाँ भाई इसके पास पैसा है, चलो रहेंगे तो इससे कुछ मिलेगा ही, ये हमसे कुछ मांगेगा नहीं। तो उसके कारण भी हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो भी जान पहचान के लोग हैं वो भी हमको टच में रहते हैं। तो मनी मैटर तो करता है। अब कुछ लोग को लगेगा कि यार मार्केट हाई हो गया, कुछ लोग को लगेगा नहीं यार थोड़ा प्रॉफिट हो गया है, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1-2 साल पहले लगाया है, उन्हें लग रहा होगा अरे वाह इतनी जल्दी में इतना प्रॉफिट आ गया, चलो बुक कर लेते हैं, कहीं गिर गया तो। ये भी एक माइंडसेट दिक्कत है। कुछ लोग डरपोक बन जाते हैं, कुछ लोग ग्रीडी बन जाते हैं। अब उनको ग्रीडी में लग रहा होगा यार 30-40% आ गया है, चलो बुक कर लेते हैं। बुक करके रखो कहाँ पे, फिर कुछ ना कुछ चला जाएगा और ये पैसा आपका इधर उधर ही हो जाएगा। एक बार अकाउंट में पैसा आ गया, एक बार आपके पॉकेट में पैसा आ गया तो आपको ज़रूरतें अपने आप आ जाएंगी। कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई ज़रूरत आ जाएगी जो कि आपको बहुत जेन्युइन लगेगी। तो वो सब माइंडसेट भी हमें रखना है कि हमें इतनी जल्दी ग्रीडी में नहीं होना है। हमें जिस चीज़ के लिए जो हमारा गोल था उस गोल पे अचीवमेंट करना है। अगर वो गोल हमारा अचीव हो जा रहा है, सपोज हमारा गोल 1 करोड़ है तो 1 करोड़ हो गया क्या? अगर 1 करोड़ हो गया है तो निकाल लो, लेकिन नहीं हुआ है, वो अभी 40 लाख ही हुआ है सपोज, तो नहीं निकालना है। उसमें मार्केट कितना भी टॉप करे, हो सकता है नियर टाइम में वो कुछ गिर भी जाए, इट्स ओके, गिरेगी फिर चढ़ेगी। हमारा एम तो 1 करोड़ का है ना, तो हम 1 करोड़ से पहले क्यों निकालने सोच रहे हैं? और 1 करोड़ होने के बाद भी हमको रिव्यू करना है कि हाँ भाई हमको ज़रूरत है क्या पैसे की, ज़रूरत नहीं है तो और दिन रहने दो उसको। ऐसा कुछ नहीं है यार, मार्केट एटलीस्ट उतना तो बढ़ेगा ना कि कंट्री का जीडीपी कितना है और इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो 12-13% से तो बढ़ता रहेगा। आप इधर आओगे एफडी वगैरह में करने का तो अभी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इसके बाद इंटरेस्ट रेट के कम होने के चांसेस हैं, अब बढ़ने का चांसेस नहीं रह गया है क्योंकि यूएस फेड ने ऑलरेडी अपने रेट्स गिरा दिए हैं, अब रेट्स ये कम होने वाले हैं। तो ये चीज़ें भी थी। तो ऐसे करके काफ़ी माइंडसेट हैं। अगर लोग साइंटिफिकली सोचें, ज़्यादा ध्यान ना दें, फंड मैनेजर को उसका काम करने दें। अब कुछ लोगों को लगेगा यार म्यूचुअल फंड स्कैम है, तो यार स्कैम इतना नहीं है क्योंकि अभी जो सेबी है इसका मेन ध्यान जो है वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है। इनके सारे ट्रांजेक्शन को ट्रैक करती है, वो इनके फंड मैनेजर्स को ट्रैक करती है, बीच बीच में इनके ऊपर एक्शन भी लेती है। तो आपको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है कुछ केसेस आएंगे उसमें, क्योंकि सभी लोग तो सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं है। आपके पैसे को कुछ नहीं होने वाला है, वो रिटर्न 1-2% ऊपर नीचे हो जाएगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, और वो भी लॉन्ग टर्म में नलिफाई हो जाएगा। तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इन्वेस्टमेंट करते रहना है और करते रहना है, और अपना टारगेट सेट कर लीजिए, उस टारगेट तक तो एटलीस्ट करते रहना है। उसके बाद जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी तो ये अप टू यू है कि आप उसमें से कितना लेना चाहते हैं, कितना और कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट आपको इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, और आप जब कुछ साल डाल लेंगे, खाली ट्रस्ट करिए मेरा, 3 साल जमा कर लेंगे पैसा ना,
3 साल के बाद आपको फील आएगा कि यार नहीं, आई शुड डू मोर। बस 3 साल अपने आप को कैसे करके इसमें आदत डाल लीजिए। एक बार इन्वेस्टिंग की आदत डल गई आपको तो आपको इससे अच्छा कुछ लगेगा ही नहीं। और 10 साल तक आप इन्वेस्टिंग रहेंगे तो आई थिंक आप जॉब छोड़ने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये जानकारी से कुछ भी लाभ मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू, बाय।